साथियों, आज थोड़ा विशिष्ट जानकारी देंगे हम आपको। जैसे आपने सुना होगा कि गारमेंट इंडस्ट्री में मॉइस्चर मॉइस्चर वर्ड आपने सुना होगा। मॉइस्चर क्या है साथियों, इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि कपड़े के अंदर, यानी कि धागे के अंदर, यानी कि धागा जिससे बनता है फाइबर के अंदर नमी की मात्रा। नमी की मात्रा जो होती है वो मॉइस्चर कहलाती है। यानी गारमेंट में, यानी थ्रेड के अंदर, धागे के अंदर, या जिससे थ्रेड बनता है यानी फाइबर के अंदर नमी की मात्रा को हम मॉइस्चर के नाम से जानते हैं। जरा सोचना, दिमाग लगाना कि अगर एक मिल सप्लायर जो कपड़ा बनाता है या धागा बनाता है, अगर वो फाइबर लेगा नमी वाला, यानी गीला फाइबर, तो उसको कॉस्ट भी ज्यादा पे करनी पड़ेगी और साथ में उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। क्योंकि एक नमी वाला फाइबर हमेशा जो परफेक्शन देनी चाहिए, एक अच्छे फाइबर के अनुसार जो परफेक्शन होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। इसके लिए थोड़ा सा इसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं कि नमी जो है वो कितने परसेंट किस टाइप के फाइबर में, किस टाइप के कपड़ों में एक्सेप्टेड होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए साथियों, सबसे पहला जो हमारे भारत का सबसे बढ़िया कपड़ा माना जाता है कॉटन। तो कॉटन में नमी कितने परसेंट तक स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड है? 7% से लेकर के 11% तक। आगे बढ़ते हैं साथियों, फ्लैक्स कपड़ा। फ्लैक्स आप बहुत अच्छी से जानते हैं। फ्लैक्स कपड़े के अंदर 7% से लेके 12% तक नमी एक्सेप्टेड होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, वूलन, उसके अंदर जो है 13 से 18% तक नमी एक्सेप्टेड है। आगे बढ़ते हैं साथियों, सिल्क यानी नेचुरल फाइबर से बना हुआ कपड़ा, जो माताएं बहनें हमेशा पहनती हैं साड़ियां, बहुत उच्च कोटि का ये फाइबर होता है। उसके अंदर जो है 11% की नमी एक्सेप्टेड है। आगे बढ़ते हैं साथियों, रेयॉन, जो आपने बता चुका हूं अगली वीडियो में मैंने, कि ये पेड़ों की छाल यानी गूदों से इसका निर्माण किया जाता है। फाइबर इसके जो है वो पेड़ की गूदों से प्राप्त किए जाते हैं। वो होता है हमारा रेयॉन, जिसके अंदर मिक्स होता है बहुत कुछ, जो पहले जानकारी मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। वो वीडियो आप देख लेना रेयॉन के बारे में। तो रेयॉन में 11.5 से लेके 12.5 तक नमी एक्सेप्टेड होती है। आगे बढ़ते हैं, पॉलिएस्टर में 0.4 से लेके 0.8, यानी पॉलिएस्टर जो है वो साथियों वो बिल्कुल नमी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ये नेचुरल फाइबर नहीं होता है, ये आर्टिफिशियल फाइबर होता है, यानी मानव निर्मित फाइबर, यानी प्लास्टिक के रेशों के द्वारा जो तैयार किया जाता है उसमें पानी सोखने की कोई क्षमता नहीं होती है। वो आपको अच्छी तरह से पता है कि पानी वही सोख सकता है जो नेचुरल फाइबर होता है। जैसे भेड़ों के द्वारा या याक के द्वारा वुलन प्राप्त किया जाता है, रेशम की कीड़ों के द्वारा जो है सिल्क प्राप्त किया जाता है, और रुई के द्वारा कॉटन प्राप्त किया जाता है। तीन ही तो नेचुरल फाइबर होते हैं, जिसको मैं पिछली वीडियो में अच्छी तरह से बताया हूं, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, नालोन के अंदर 2.8 से लेकर 5% तक नमी यानी मॉइस्चर एक्सेप्टेड है। आगे बढ़ते हैं साथियों, एक्रेलिक, यानी कि 1% से लेके 2.5% तक एक्सेप्टेड है। स्पेंडेक्स यानी कि 0.75 से लेके 1.3 तक नमी एक्सेप्टेड है। साथियों, मैं इस पेपर को अटैच कर दूंगा और आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना और पढ़ करके अच्छी जानकारी लेना। एक अच्छा जो मैनेजर होता है, एक अच्छा जो रिप्रेजेंटेशन करता है, उसको जानकारी तो होना बहुत आवश्यक है। अगर जानकारी नहीं है तो आप एक अच्छे मैनेजर, एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव
नहीं बन सकते। इसके लिए आपको अच्छी जानकारी लेना, विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी लेना नितांत आवश्यक है। बाय बाय।